प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए ये हमें निकालना है। यहाँ पे दो संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है। तो सबसे पहले पहली संख्या मानेंगे। माना ए बराबर, इसको हम पहली संख्या मानते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पर हम 13 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 13 कॉमन ले लेंगे अंदर अंदर बचता है हमारा 7 गुना 11 और प्लस 1। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 7 की 11 में करेंगे 77 प्लस 1, तो जाता है हमारा 13 गुना 78। तो यहाँ एक लिखेंगे हम अतः एक, अतः ये जो हमारी है यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्योंकि इसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, अब जिस तरह से हमने एक का मान किया इसी तरह से ऊपर वाली संख्या को दूसरे को बी मानते हैं। अब माना बी बराबर अब ये वाली पूरी संख्या मानिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। जिस तरह से हमने ऊपर वाली संख्या में हमने कॉमन लिया था, ऊपर वाली संख्या में हमारा कॉमन आया था 13 और नीचे वाली संख्या में हमारे यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है 5। तो चलिए इसको हम 5 कॉमन लेते हैं। जब हम 5 कॉमन ले लेंगे अंदर बचता है हमारा 7 गुना 6 गुना, कॉमन तो ले लिया 5 तो ले लिया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का 1, या 5 गुना, जब अंदर की सारी की गुना करते हैं 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आ जाता है हमारा 1008 और प्लस का 1, या इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1008 प्लस का 1, ये हो जाता है हमारा 1009। अब जिस तरह से हमने ऊपर ये संख्या लिखी थी इस तरह से हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उसी तरह से लिखिए अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है। दोनों संख्याओं में पहली संख्या को ए मानना पड़ेगा हमें, दूसरी संख्या को हमें बी मानना पड़ेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है।